प्रश्नावली 9.2 का सवाल नंबर 6 देख रहे हैं। एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQR RS के रूप का एक खेत है। एक किसान है जिसके पास खेत इस प्रकार का है और ऑलरेडी इस टाइप का खेत होता नहीं है। तुम लोगों का खेत इस टाइप का होता है? नहीं होता है ना, PQR इस टाइप का खेत नहीं होता है। समांतर सवाल में उस केस पर कोई बिंदु A को लिया, उसे P और Q से मिला दिया, P और Q से मिला दिया। उसके बाद सवाल में क्या आगे लिखा है, खेत कितने भागों में विभाजित हुआ। तो हम लोग इसको देखेंगे तो 2 भाग, तो लिखेंगे खेत 3 भागों में विभाजित हुआ। अब सवाल में आगे फिर इसी में क्या पूछ रहा है कि खेत किस आकृति यानी कि उसका शेप क्या है। तो ये खेत किस तरह टाइप का बना है, त्रिभुजाकार, तीन शीर्ष है, खेत त्रिभुजाकार बना। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है, वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, वो ऐसा कैसे करे। किसान का बोने का क्या मतलब है कि किसान जो खेत में अनाज बोएगा, क्या बोएगा, गेहूं और दाल। तो गेहूं और दाल कहाँ पर बोएगा, जो उसका बराबर यानी कि खेत का आधा आधी में गेहूं बोए और आधा आधी में दाल बोए। तो देखो यहाँ 3 भाग है, यानी कि इसका मतलब है कि 1 भाग 2 भाग के बराबर होगा, यही होगा ना। अब ले लेते हैं, क्योंकि खेत एक समांतर चतुर्भुज जैसा है। त्रिभुज APQ और समांतर चतुर्भुज PQRS एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा SR समांतर PQ के बीच स्थित है। और हम लोग क्या जानते हैं कि कोई त्रिभुज अगर समांतर चतुर्भुज के बीच में स्थित हो, आधार सेम हो, तो क्या होता है, उसका आधा हो जाता है। तो एरिया ऑफ APQ बराबर हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ PQRS, यानी कि अकेले ये त्रिभुज पूरा तो खेत का आधा है। अगर अकेले ये त्रिभुज पूरा तो खेत का आधा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला भाग, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आधा होगा ना। इस प्रकार एरिया ऑफ ASP जोड़ एरिया ऑफ ARQ बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ APQ। अब किसान कहाँ बोएगा, यानी कि उसको क्षेत्रफल आधा आधा मिल गया। तो मान लीजिए कि ये दोनों भाग में गेहूं बो दिया और एक अकेला ये भाग में दाल बो दिया। तो किसान त्रिभुज ASP और त्रिभुज ARQ में गेहूं बोएगा और अकेले APQ में, त्रिभुज APQ में दाल बोएगा। यही होगा इसका आंसर।